कांग्रेसियों ने रोका कृषि मंत्री का काफिला। शिवराज बोले, हम तो मामा है यार। सीहोर जिले के बिल्किसगंज में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफिले को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोक लिया। प्रदर्शनकारियों ने मुआवजा और फसल बीमा की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेसियों ने गांधीगिरी दिखाते हुए मंत्री को गुलाब का फूल भेंट किया। जवाब में शिवराज बोले, हम तो मामा है यार, सबके सुनते हैं, पहले बात कर लो फिर नारे लगाना। उनके इस अंदाज से माहौल हल्का हो गया। लाडली बहना योजना से सरकार पर बढ़ेगा 1859 करोड़ का मासिक खर्च। मध्य प्रदेश की लोकप्रिय योजना लाडली बहना पर सरकार का आर्थिक भार बढ़ने वाला है। अब हर बहन को 1500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। पहले ये राशि 1250 रुपए थी। सीएम मोहन यादव ने भाई दूज पर 250 रुपए अतिरिक्त देने का ऐलान किया था। इस फैसले से सरकार पर हर महीने करीब 1859 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। हालांकि राशि किस तारीख को ट्रांसफर होगी, ये तय नहीं किया गया है। पोस्ट मानसून एक्टिव 26 जिलों में होगी भारी बारिश। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 2 दिनों तक तेज बारिश जारी रहेगी। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, श्योपुर कला, जबलपुर और सागर सहित 26 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पटवारियों के काम में बदलाव, अब खसरा और नक्शा तुरंत उपलब्ध। राज्य सरकार ने पटवारियों की कार्य प्रणाली को डिजिटल रूप से अपग्रेड किया है। अब जमीन से जुड़े सभी 19 प्रकार के रिकॉर्ड सारा पोर्टल पर एआई तकनीक से तुरंत अपडेट होंगे। नागरिक अब खसरा विवरण, नक्शा, पीएम किसान और मुख्यमंत्री किसान कल्याण जैसी योजनाओं की स्थिति एक क्लिक में देख सकेंगे। साथ ही सीमांकन, नामांतरण और विवाद से जुड़े अपडेट भी तुरंत उपलब्ध होंगे। अब पूरा सिस्टम नागरिक केंद्रित बन गया है। तहसीलदार पटवारी को किसान ने लिखी गालियां, एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश में झूठी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। दतिया जिले में किसान ने तहसीलदार और पटवारी को लेकर सीएम हेल्पलाइन पर गालियां लिख दी। इसी तरह शहडोल में भी एक व्यक्ति ने अधिकारियों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सरकार ने पहले ही निर्देश दिए थे कि झूठी या अपमानजनक शिकायत करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एमपीपीएससी और ईएसबी भर्ती में बड़ा बदलाव, 500 से कम आवेदन तो सीधा इंटरव्यू। मध्य प्रदेश सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में बड़ा सुधार किया है। अब लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी और कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा नियम 2025 लागू किए जाएंगे। इसके तहत उम्मीदवारों को हर पद के लिए अलग अलग परीक्षा नहीं देनी होगी। एक ही परीक्षा और एक ही मेरिट लिस्ट से कई विभागों की भर्ती होगी। 500 से कम आवेदन होने पर सीधा इंटरव्यू किया जाएगा। प्रस्ताव अब कैबिनेट में जाएगा। एमपी में 4 अफसरों पर बड़ी कार्रवाई, उप संचालक सस्पेंड। छिंदवाड़ा में 14 बच्चों की मौत के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर 4 अफसरों को हटाया गया है। 2 औषधि निरीक्षकों को पद से हटाया गया, जबकि खाद्य एवं औषधि प्रशासन के उप संचालक को निलंबित कर दिया गया। ड्रग कंट्रोलर का तबादला कर दिया गया। सीएम ने कहा कि मानव जीवन की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्मार्ट मीटर पर भारी विरोध, 200 यूनिट फ्री बिजली की मांग। भोपाल में स्मार्ट मीटर के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ। शहरजहानी पार्क में प्रदेश भर से उपभोक्ता एकत्र हुए और सरकार से 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने की मांग की। उपभोक्ताओं का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली के बिल 5000 से 2 लाख रुपए तक पहुंच गए हैं। ग्वालियर, गुना, सीहोर, विदिशा, इंदौर और जबलपुर समेत कई जिलों में भारी विरोध जारी है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार स्थिति पर तुरंत ध्यान दे। एमपी में सरकारी नियमों में बड़ा बदलाव, नई नीति से आएगा सुधार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार प्रदेश में प्रशासनिक सुधारों की नई नीति लाने जा रही है। इसमें भर्ती प्रक्रिया, पेंशन, अवकाश, चिकित्सा और सेवा शर्तों से जुड़े बड़े बदलाव किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि ये सिर्फ नियमों का संशोधन नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की री इंजीनियरिंग होगी। नए ब्लूप्रिंट के तहत कर्मचारियों और युवाओं को दोनों को लाभ मिलेगा। इसे अगले कुछ महीनों में लागू करने की तैयारी की है। कफ सिरप केस में सियासत तेज, जीतू पटवारी ने की इस्तीफों की मांग। छिंदवाड़ा जिले के परासिया में जहरीली कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत पर राजनीति गर्म है। बीते 33 दिनों में 16 नवजातों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 11 परासिया के हैं। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पीड़ित परिवारों से मिले और सरकार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार 3 अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए। पटवारी ने कहा, ये सिर्फ प्रशासनिक गलती नहीं, मानवता पर सवाल है। जयपुर एसएमएस अस्पताल में आग, एमपी में भी लापरवाही से मौतें। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में लगी आग ने एक बार फिर अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ठीक ऐसी ही घटनाएं मध्य प्रदेश में भी होती रही हैं, जहां लापरवाही के चलते कई मरीजों की जान चली गई। कहीं वेंटिलेटर बंद होने से मौत हुई तो कहीं आग लगने पर आईसीयू का कांच तोड़कर मरीजों को बाहर निकाला गया। ये घटनाएं न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं बल्कि सुरक्षा मानकों की पोल खोलती हैं।
एमपी में औषधि नियमों का उल्लंघन, मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द। छिंदवाड़ा और बैतूल में जहरीली कफ सिरप कोल्ड्रिप से अब तक 16 बच्चों की मौत हो चुकी है। जांच में इस सिरप में 46.2% डाई-एथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया, जो जहरीला पदार्थ है। मामले में डॉक्टर प्रवीण सोनी और कंपनी श्रेसन फार्मास्यूटिकल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। डॉक्टर को गिरफ्तार कर निलंबित किया गया है। अब परासिया के अपना मेडिकल स्टोर का लाइसेंस भी औषधि नियमों के उल्लंघन पर निरस्त कर दिया गया है। एमपी में दोगुना हुआ भत्ता, कर्मचारियों को बड़ी राहत। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने दिव्यांग कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने वाहन भत्ता करीब दोगुना कर दिया है। अब ये नई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी। पहले ये भत्ता 350 रुपये प्रति माह था, जिसे अब बढ़ाया गया है। कंपनी ने साफ किया कि अन्य शर्तें पहले जैसी रहेंगी। अधिकारियों का कहना है कि ये फैसला दिव्यांग कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लिया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस में लगेंगी गद्देदार सीटें, बढ़ेगा लेग स्पेस। भारतीय रेलवे वंदे भारत एक्सप्रेस को और आरामदायक बनाने जा रहा है। ट्रेनों में अब नई गद्देदार सीटें लगाई जाएंगी और लेग स्पेस भी बढ़ाया जाएगा। इस काम की शुरुआत भोपाल रेल मंडल से होगी। रेलवे ने सीट बदलने का काम रानी कमलापति कोचिंग डिपो को सौंपा है, जिसे गुजरात की एक कंपनी पूरा करेगी। 2025 के अंत तक कई कोच अपग्रेड हो जाएंगे, जबकि बाकी का काम चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में होगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा ऐलान, दीदी के रहते नहीं जाएंगे बंगाल। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पश्चिम बंगाल में कथा न करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के रहते बंगाल में कथा नहीं करेंगे। दरअसल उनकी हनुमंत कथा 10 से 12 अक्टूबर तक होने वाली थी, लेकिन बारिश और प्रशासनिक कारणों से अनुमति रद्द कर दी गई। शास्त्री ने कहा कि दीदी ने हमें मना कर दिया, नाम नहीं लेंगे, बस परमिशन ही कैंसिल हो गई। अब वे दूसरी जगह कथा करेंगे। मनमाड़ इंदौर रेल परियोजना के लिए 15 गांवों की 808 किसानों की जमीन अधिग्रहित। मनमाड़ इंदौर रेल परियोजना ने गति पकड़ ली है। रेलवे ने बड़वानी जिले की राजपुर तहसील में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 15 गांवों की लगभग 10 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी, जिसमें 808 किसानों की निजी भूमि भी शामिल है। रेलवे बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर दी है। यदि किसी को आपत्ति हो तो 30 दिनों के भीतर राजपुर के भूमि अर्जन अधिकारी के पास लिखित आवेदन किया जा सकता है। नए टैंडम सोलर पैनल से कम जगह में 30% ज्यादा बिजली उत्पादन। अब सौर ऊर्जा से ज्यादा बिजली बनाने के लिए नई तकनीक आ गई है। वैज्ञानिकों ने टैंडम सोलर सेल विकसित किए हैं, जो सामान्य पैनल की तुलना में 30% ज्यादा प्रकाश को बिजली में बदल देंगे। ये पैनल एक दूसरे पर परतों के रूप में लगाए जाएंगे, जिससे जगह भी कम लगेगी। भोपाल में 900 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। इस तकनीक पर IIT मुंबई, दिल्ली और रुड़की जैसी संस्थाएं शोध कर रही हैं। कलेक्टर को आए 150 फोन, फिर भी नहीं झुके, लगाया कफ सिरप पर बैन। छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप कोल्ड्रिप पर बैन लगाने के पीछे की कहानी सामने आई है। तत्कालीन कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने बिना दबाव में आए सिरप पर प्रतिबंध लगाया, जबकि उन्हें भोपाल, दिल्ली और तमिलनाडु से 150 से अधिक फोन आए थे। दबाव था कि सिरप पर रोक ना लगाई जाए, लेकिन उन्होंने आदेश जारी कर दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर 29 सितंबर को बैन नहीं होता तो और बच्चों की जान जा सकती थी। एमपी में खत्म हो सकता है 5 डे वर्किंग कल्चर, छुट्टियां घटाने पर विचार। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार छुट्टियों की संख्या घटाने पर विचार कर रही है। इसके लिए गृह, वित्त, राजस्व और सामान्य प्रशासन विभाग की एक कमेटी बनाई गई है। फिलहाल कर्मचारियों को साल भर में 196 दिन की छुट्टी मिलती है। कोविड काल में लागू हुआ 5 डे वर्किंग सिस्टम अब खत्म किया जा सकता है। सरकार चाहती है कि दफ्तरों में कार्य दिवस बढ़ाकर उत्पादकता सुधारी जाए। स्मार्ट मीटर नहीं, स्पाई मीटर है ये, उमंग सिंघार का बड़ा आरोप। मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर का विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इन्हें स्पाई मीटर बताते हुए बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इनका कनेक्शन सऊदी अरब और पाकिस्तान तक है, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। सिंघार ने दावा किया कि 500 रुपये का बिल अब 5000 रुपये आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये मीटर जासूसी के उपकरण साबित हो सकते हैं।